हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तैनगौरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो एक बार भैया फिर आज आपके सामने एक बहुत ही लंबे समय के बाद आज आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रही थी जिसके कारण मैं अब रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा, तो नाउ मैं फिर से दोबारा आ चुका हूँ वही पुरानी फीलिंग के साथ, मैथमेटिक्स के बड़े जोरदार टॉपिक के साथ। तो भैया आज का हमारा जो टॉपिक है जिसकी आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं भैया, फोरियर सीरीज़। तो भैया आज से मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन तो भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भैया आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपको पता है आगरा यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होने वाला था मैथ सेकंड का, वो रद्द हो गया था। वो आपका 20 जून को होगा। तो भैया हम 10 तारीख तक, क्या कह रहा हूँ उसको दोबारा सुन लीजिएगा, मैं जो क्या है 10 जून तक आपका फोरियर सीरीज़, इसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म करा दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपका लाप्लास इन्वर्स करा दूंगा, वो रह गया था है ना। फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 10 जून को। उसके बाद 10 से लेके 20 जून तक या बोले तो 19 जून तक मैं भैया आपका ताबड़तोड़ सुपर फास्ट रिवीजन कराऊंगा पूरी बुक का। एक भी क्वेश्चन उन 10 दिन में भैया जो कार्यशाला चलेगी उनसे आउट नहीं जाएगा पेपर में, फुल गारंटी है। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए फटाफट से एक रफ नोट वगैरह पेन लेके बैठ जाइए, आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा भैया आज का हमारा जो टॉपिक है भैया वो है फोरियर सीरीज। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ये क्या है, हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें अपना केवल काम चलाना, ठीक है। देखो भैया फोरियर सीरीज क्या है, जिस तरह से लाप्लास जो क्या है अपने आप में ही उसके फॉर्मूलाज थे, अपने आप में ही वो सिमट जाता है, उसी तरह से आपका जो फोरियर सीरीज है भैया वो भी अपने आप में ही सिमट करके रह जाता है। उसका आगे से और पीछे से कोई रिलेशन नहीं है। इतनी बात समझ में आती है। चलिए भैया कुछ नया सीखने जा रहे हैं, मन में एक उचंग होनी चाहिए सीखने की। देखिएगा तो देखो भैया इसमें होगा कुछ नहीं, हमें भैया कुछ फंक्शन दे दिया करेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, हमें कुछ फंक्शन दे देगा भैया, हमसे कहेगा इस फंक्शन की फोरियर सीरीज निकालो, बस काम खत्म। इस फोरियर सीरीज के खुद के ही फॉर्मूलाज हैं और इस खुद ही में सिमट जाती है, ना तो इसमें डिफरेंशियल होगा ना इंटीग्रेशन होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो उसमें कैलकुलेशन के रूप में यूज़ हो सकते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, बस ठीक है। इसका आगे पीछे से कोई रिलेशन नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसका मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ कि भैया फोरियर सीरीज क्या होती है। देखिए ये होती है, इसको हम लिखते हैं एफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए एन प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। गौर से देखिए भैया जो आपकी फोरियर सीरीज होती है वो पूरी सीरीज ये होती है, यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई फंक्शन है, हमें उसकी अगर फोरियर सीरीज बनानी है, हमें उसकी शक्ल जो क्या है भैया ऐसी करनी पड़ेगी। अब ऐसी शक्ल कैसे करेंगे वही हम सीखने जा रहे हैं। हम किसी फंक्शन की शक्ल को ऐसा लिख देंगे इस सीरीज के रूप में, इस सीरीज के रूप में, उसी को कहते हैं भैया उस फंक्शन की फोरियर सीरीज। जो को बात समझ में आती है। अब मेन काम हमारा यही होता है कि हमें सीरीज के रूप में बदलना कैसे है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि क्या करेंगे, हमारे जो मेन इसमें जो किरदार निभाने वाले रोल हैं, जो मेन रोल है भैया इस पूरी सीरीज का, वो है आपका ए नॉट, ए एन और बी एन, बस। यानी कि आपको कोई फंक्शन दिया होगा, आपको उस फंक्शन की सहायता से ए नॉट, ए एन, बी एन के वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, आपको इसमें पुट कर देने हैं। तो भैया ये सीरीज बन के आएगी जिसमें ये मुख्य किरदार थे, इनकी जब आप वैल्यू डाल दोगे भैया तो ये सीरीज बन के जो आई तैयार होकर के वो भैया उस फंक्शन की फोरियर सीरीज कहलाएगी। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब मैं कुछ आपसे चर्चा कर लेता हूं, जब आप इनकी वैल्यूज फाइंड करोगे इनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। देखिए प्यार से बहुत एक संग याद करा दूंगा, स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहता है, नहीं रहेगा यार। देखो देखो क्या करेंगे, केवल ए नॉट में 2 आएगा और बाकी में 2 नहीं आएगा। अभी मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे याद करो, किसी बुक में नहीं लिखा, ये मेरा तरीका, याद करा दूंगा, पक्की गारंटी है। केवल ए नॉट में 2 आएगा और बाकी में 2 नहीं आएगा। फॉर्मूलाज कुछ स्टार्ट से देखिए, इसका पहला फॉर्मूला इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इन सभी को नोट कर लेना पूरी रूपरेखा को, ठीक है। ए नॉट बराबर भैया आपका फार्मूला होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक, मैंने क्या कहा था, ए नॉट में 2 आएगा, ये 2 आ गया। नाउ मैं बात करता हूँ सेकंड फॉर्मूले ए एन के बारे में। तो देख रहे हो यहाँ पे, इसको याद कैसे करेंगे, ए एन के बगल में क्या आ रहा है, कॉस एन एक्स आ रहा है। तो देखो कुछ मजा आएगा, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स।
मजा आ रहा है? समझ में आ गया कैसे याद हुआ ये? इसमें टू नहीं आएगा, टू भैया केवल ए नॉट वाले में आएगा और सबकी शक्ल सेम रहेगी। एफ एक्स की संख्या आता है, ए एन की बात कर रहा हूँ मैं, कॉस एन एक्स आता है तो भैया ये आ गया एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। बात समझ में आती है? अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले के बारे में भैया, आपका बी एन। बी एन बराबर 1/पाई माइनस पाई से पाई। ठीक, अब देखो बी एन में क्या आ रहा है, बी एन में साइन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम भैया, एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। लो भैया हो गए सारे फॉर्मूले। बस इन्हीं की सहायता से आपको एक सीरीज बनानी है, बड़ा मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है, 2 मिनट में खेल खलास कर दोगे। तो फटाफट से भैया इनको नोट कर लो। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, इवन और ऑड का सिस्टम और बताने वाला हूँ, है ना। काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है, 12th में नहीं सीख पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पूरे कंसेप्ट को मैं छोटा सा कंसेप्ट अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी से इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। फंक्शन दिया होगा, कोई फंक्शन दिया होगा आपको एफ एक्स, उसके संग भैया आपको हमेशा कोई इंटरवल ज़रूर देगा रहेगा, हमेशा उसके साथ कोई इंटरवल देगा भैया, वही आपकी लिमिट होती है। तो मोस्टली भैया आपको इंटरवल मिला करेंगे -पाई से पाई। ठीक, घबराने वाली बात नहीं है कि फॉर्मूला में -पाई से पाई ले रहा हूँ मैं, तो अगर किसी क्वेश्चन में -पाई से पाई नहीं हुए, किसी क्वेश्चन में आपके 0 से 2 पाई हो गए, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम 0 से 2 पाई कर देंगे, बस काम खत्म। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर करके चल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, आगे चलते हैं, देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ भैया इवन और ऑड के कंसेप्ट के बारे में, इवन और ऑड। ठीक है, इधर देखिए भैया, अब मैं बात करने जा रहा हूँ इवन और ऑड फंक्शन के बारे में। देखिए क्या होता है, हम क्या करेंगे, हमसे यानी कि कुछ नहीं है, एक 12th में का आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 12th का एक प्रगुण है ये। अगर लिमिट आपकी -a से और a दी हो, अगर आपका एफ एक्स अगर आपका इवन फंक्शन है, तो हम क्या करते थे, इवन फंक्शन तो यहाँ पे हम आगे 2 का मल्टीप्लाई करते थे और आपका ये 0 से a हो जाता था। कुछ कुछ याद आ रहा है? अगर ये आपका ऑड होता था तो भैया यहाँ पे हम डायरेक्टली इसके क्या रखते थे, 0 रखते थे। बस वही खेल यहाँ करना है। अब चेक कैसे करेंगे, देखो इवन ऑड के रट्टे में देखो, हमें जो फंक्शन दिया होगा हम हमेशा उसमें ऐसे चेक करेंगे। कैसे करेंगे, अपनी तरफ से उसमें माइनस घुसाएंगे। हम क्या करेंगे, फंक्शन में एफ एक्स की जगह पे हम -x को रिप्लेस करा देंगे। ठीक, अगर हमें लौट करके भैया प्लस का एफ एक्स मिल रहा है हूबहू जैसा का तैसा ही, तो भैया आपका इवन फंक्शन है। ठीक, कौन सा फंक्शन माना जाएगा, आपका इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। ठीक, अगर आपका भैया एफ एक्स अगर आपने एफ में माइनस घुसाया, आपने एक्स को -x से रिप्लेस कराया और आपका फंक्शन भैया अगर माइनस का आ गया, तो भैया आपका हो जाएगा वो कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। कौन सा भैया, ऑड फंक्शन। अब इवन फंक्शन होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, बहुत ईजी है। यहाँ पे जो -पाई से पाई होगा वो पाई 0 से हो जाएगा, यहाँ पर 0 से पाई हो जाएगा और आगे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं इस ए नॉट को लिखना चाहूँगा तो मैं किस तरह से लिखूंगा इसको, मैं ऐसे लिखूंगा 2/2 पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। बस कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को 0 कर देना है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे सेम टू सेम सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो भैया कंसेप्ट क्लियर हुआ, इवन ऑड का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब इस इवन ऑड से ही भैया मैं आपको कुछ और नई चीज़ें बता दे रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन को कम टाइम में कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। ठीक है, कम टाइम में कैसे कर पाओगे, अगर देखो आपको मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया, अगर फंक्शन आपका इवन है, कैसा भैया, इवन। अगर भैया आपका फंक्शन इवन है तो हमेशा याद रखिए केवल ए नॉट और ए एन का अस्तित्व कायम रहेगा और भैया बी एन की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। इस चीज़ को नोट कर लें। अगर भैया आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तो भैया केवल आपका ए नॉट और ए एन ही निकलेगा और बी एन का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये, इससे आपको मेहनत करने से बचे आओगे। डायरेक्टली हम बी एन नहीं निकाल के दिखाएंगे उसमें। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ लिख दोगे बी एन बराबर 0, चूंकि फंक्शन इज इवन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नोटेशन लिखने जा रहा हूँ मैं। अगर भैया फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है भैया, ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो ना तो ए नॉट निकलेगा ना ए एन निकलेगा, केवल बी एन निकलेगा, बस काम खत्म। ए नॉट और ए एन का अस्तित्व 0 रहेगा, केवल भैया बी एन का अस्तित्व कायम रहेगा। देखो बात समझ में आती है? ठीक, लेकिन भैया एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये इवन ऑड वाला सिस्टम केवल तभी कारगर होगा जब लिमिट आपकी -पाई से पाई होगी, यानी कि -a से +a जैसे फॉर्मेट की होगी। आप सोचो भैया इंटरवल दिया 0 से 2 पाई का, हम देख रहे हैं इवन फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं, तो काम नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी केवल ध्यान रखना है इस बात का, -पाई से पाई अगर लिमिट दी हो या इंटरवल दिया हो तभी काम करेगा ये सिस्टम, अदरवाइज आपको सारी चीज़ें निकाल के देखनी पड़ेंगी किसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर आपकी 0 से 2 पाई है, इसके अलावा पाई -पाई से कुछ अलग लिमिट दी जाती है, तब ये चीज़ आपकी काम नहीं करेगी। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में यही दिया है तो टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे 70% क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। तो फटाफट से एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, फटाफट से एक्सरसाइज 4 को फिनिश करते हैं।
जल्दी से इसको नोट कीजिए, फटाफट से देखिए, मैं इसको रफ करता हूँ, देखिएगा। तो भैया अगर आप इस वीडियो को नया देख रहे हो, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, मेरी सबसे भैया हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिंक को कॉपी करो। जहां तक आपकी अप्रोच है, हर एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आपका एक शेयर और एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, जिससे मैं और बेहतरीन तरीके से आपको मैथमेटिक्स की फीलिंग करा सकता हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। तो देखिए भैया, आज के इस वीडियो का बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस बार लॉन्ग में पूछा जा सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बड़ा शिद्दत से, बड़ा जोर से देखना है। ठीक है, देखिए भैया, हमें क्या करना है, हमें इसकी फोरियर सीरीज निकालनी है, उसके बाद हमें ये मसाले सिद्ध करके लेकर के आने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इनको छोड़ो यार, पहले इसकी फोरियर सीरीज पे हम काम करते हैं। ठीक है, मज़ा आएगा, देखिएगा। सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने क्या किया, बड़े प्यार से मैंने इस फंक्शन को लिख लिया। ठीक, अब देखो हमें क्या क्या निकलेगा इसमें, a0 an और bn में से हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको इवन और ऑड को। देखिए यहाँ पे मैं चेक करता हूँ ना साइड से, फॉर इवन और ऑड के लिए यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। क्या करता हूँ, देखिए मैं f ऑफ माइनस एक्स बराबर निकालता हूँ, बराबर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको लॉट करके बराबर में एफ एक्स ही मिल रहा है। यहाँ से क्लियर होती है ये बात भैया, आपका फंक्शन कैसा है, इवन है। जब फंक्शन आपका इवन होता है, तो मैंने अभी लिखा है, तो भैया लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है माइनस पाई से पाई तक, तो ये चीज़ काम करेगी। ठीक है, अगर कुछ और होता तो ये चीज़ काम नहीं करती, आपको सब चीज़ निकालनी पड़ती। तो फंक्शन आपका इवन है, तो आपका क्या क्या निकलेगा भैया, आपका केवल a0 निकलेगा और आपका an निकलेगा, आपका bn का वैल्यू 0 निकलेगा। यहाँ पर लिखा देंगे चूँकि एफ एक्स इज इवन। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है, केवल आपका an निकलेगा और a0 निकलेगा, bn नहीं निकलेगा। तो फटाफट से आइए, फटाफट से काम करते हैं हम इसके an निकालने की ओर, है ना। लेकिन उससे पहले मैं इसकी फोरियर सीरीज को लिख देता हूँ, यानी कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को कैसे लिखना है अच्छे तरीका से वो समझिए। यहाँ लिखूंगा मैं फोरियर सीरीज लेट फोरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। में राइटिंग थोड़ा सा खराब है, लेकिन मैं बोलने का बखूबी प्रयास कर रहा हूँ, उससे आप लिख सकते हैं। एफ एक्स बराबर, पहले भैया कुछ नहीं करेंगे, वो फॉर्मूला दिया था मैंने, वो सेम टू सेम लिख लेंगे, प्लस समेशन एन वेरी वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस का बी एन साइन एन एक्स। ठीक, अब हम जो क्या काम करने वाले हैं, इसके a0 निकालने के ऊपर, तो मुझे रफ करना पड़ेगा, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, आंसर मैं आपके चेक करा दूंगा। तो नाउ देखिएगा, ए नॉट क्या था फॉर्मूला, ए नॉट में केवल 2 आएगा, बाकी में 2 नहीं आएगा। 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स कर दीजिए भैया, वैल्यू डाल दीजिए। माइनस पाई से पाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर दी गई है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहीं पे इसका इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं, तो देखिएगा प्यार से 1/2 पाई मल्टीप्लाई में आएगा, ये हो जाएगा x³ और लिमिट आएगी माइनस पाई से पाई, दिख तो रहा होगा ना, यहाँ कर देता हूँ ना प्यार से। देखिए 1/2 पाई मल्टीप्लाई में, जरा गौर से देखना, जब मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा, पाई डालूंगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा π³/3। और देखो यहाँ पर माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी और पावर कैसी है, ऑड है, तो एक और माइनस आ जाएगा, इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा π³ तो ओवरऑल आपका आएगा देखो 1/2 पाई मल्टीप्लाई में π³ हो जाएगा आपका 2π³/3। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कटेगा, ओवरऑल आपका बचेगा, कितना बचेगा, चलो लिखा देता हूँ मैं, 2π³ आपका मिलेगा π²/3। सही है, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, π²/3 मिलेगा, यानी कि हमारा जो ए नॉट था उसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है भैया, कितनी आई है, π²/3 आई है। अब हमें जो मेहनत करनी है वो केवल ए एन की वैल्यू में और करनी है, बस वही बल्ले बल्ले इसमें डाल देंगे, फोरियर सीरीज मिल जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत हमें करनी है इन मसालों को प्रूफ करने में। ठीक है, तो देखिए फटाफट इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है भैया, अब मैं निकालने जा रहा हूँ इसका ए एन, है ना, ए एन निकालिए। देखिएगा ए एन में क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, इसमें 2 नहीं आएगा, बस तो केवल 1/पाई आ जाएगा, माइनस पाई से भाई। अब देख रहे हो ए एन फॉर्मूले में, ए एन के बगल में क्या आता है, कॉस एन एक्स आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, बस काम खत्म। अब मैं मालूम है इस वीडियो में आपको एक इंटीग्रेशन की, फर्स्ट सेकंड की मल्टीप्लिकेशन की बहुत ही शॉर्ट और ढांसू ट्रिक देने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा, है ना। देखिए क्या करेंगे, ट्रिक देने वाला हूँ उसको, बढ़िया वाली ट्रिक, 1/पाई माइनस पाई से पाई x² cos nx dx। अब देखो भैया, मैं आपको फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेट करने की बहुत ही शानदार ट्रिक देने वाला हूँ। आप इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो क्या करेंगे, प्यार से समझिए, प्यार से, बड़े प्यार से समझना भैया इस ट्रिक को।
क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से जिसको भी खत्म कर सकते हैं उसको लिखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा हम इसको एक्स स्क्वायर से खत्म कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें से जिसको बाय डिफरेंशिएशन खत्म कर सकते हैं उसको नोट कर लेंगे। सबसे पहला काम ये करना है, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं कर रही है, शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूँ, मजा आ जाएगा। जिसको हम डिफरेंशिएशन से खत्म कर सकते हैं उसको यहाँ लिखना है। तो मैं खत्म कर सकता हूँ भैया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल क्या होता है, 2x होता है। यहाँ पे मैंने अगले स्टेप में ये लिख लिया। इसका भी कर देंगे तो केवल आपका 2 बचेगा, अगर आपका 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, इसीलिए मैंने इसको लिखा था। जिसको हम 0 कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से उसको डिनोट कर लेंगे। कर लिया नोट, एक्स स्क्वायर 2x 2 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे भैया, सेकंड वाले स्टेप का जिसको हम खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये खत्म होगा ही नहीं, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन होता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। हमें क्या करना है, इस स्टेप का सीधा सीधा इंटीग्रेशन, हमें क्या करना है भैया, इस स्टेप का सीधा सीधा इंटीग्रेशन यहाँ पर डायरेक्ट आगे लिखना है, एन एक्स अपॉन एन। बात समझ में आती है, एन लिखा था यहाँ पे, बट्टे में करेंगे दोबारा हो जाएगा। अब क्या करना है, इसी पूरे मसाले का इंटीग्रेशन इसके बगल में यहाँ होगा। तो साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस एन एक्स, तो लगा दो भैया माइनस का कॉस एन एक्स, नीचे कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में फिर इस मसाले को उठा के पूरे का यहाँ इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू। इतना होने के बाद अपनी तरफ से सभी के आगे अल्टरनेटिंग टर्म में प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस। लो भैया एक लाइन में हो गया इंटीग्रेशन, मजा आया। यानी कि आपको फर्स्ट सेकंड के फॉर्मूला से नहीं उलझना है, नई फॉर्मूला याद है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही धांसू है, बहुत ही शानदार ट्रिक थी भैया ये। आपका इंटीग्रेशन होकर के आ चुका है, बच गए कि नहीं, 3-4 लाइन से बच गए, मजा आया। इसी बात पे एक वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और जितने भी लोग भैया लास्ट में जुड़ रहे हैं मेरी, तो भाई जितने लोग अब ज्वाइन हो रहे हैं कृपया करके वो स्टार्टिंग से देखें, ठीक है, देखिएगा। अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, इसको प्यार से लिख लो, 1/पाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक चीज बात भूलना, लिमिट लगाना, माइनस पाई से पाई, साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू, माइनस पाई से पाई। अब भैया यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही दमदार नोटेशन देने वाला हूँ, बहुत ही जोरदार चीज़ देने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट भैया इन चीज़ों के मामले में डाउट में रहते हैं, लेकिन मैं सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखिए क्या करने वाला हूँ, देखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट आपको वैल्यूज बताने वाला हूँ, कुछ इंपोर्टेंट भैया मैं आपको वैल्यूज बताने वाला हूँ, ठीक है, देखिएगा। हमेशा याद रखिए cos 2n पाई का वैल्यू हमेशा 1 होता है, cos 2n पाई का वैल्यू हमेशा 1 होता है, cos n पाई का वैल्यू हमेशा -1 की पावर n होता है। दो केस होते हैं यहाँ पे, अगर आपका n इवन है, कैसा है, अगर आपका n इवन है तो भैया आपकी जो वैल्यू आती है वो प्लस का 1 आती है, अगर आपका n ऑड है तो भैया आपकी जो वैल्यू आती है वो माइनस का 1 आती है, हमेशा याद रखें ये बात। cos 2 पाई n की वैल्यू होती है 1 होती है, cos n पाई का वैल्यू होता है -1 की पावर n, लेकिन यहाँ पर दो केस होते हैं, अगर आपका n इवन है तो 1 आएगा, अगर आपका n ऑड है तो -1 आएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं साइन के बारे में। देखिए साइन 2n पाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है, और साइन n पाई का वैल्यू भी हमेशा 0 होता है। ये कुछ इंपोर्टेंट नोटेशन थे भैया, कृपया करके नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका यूज़ यहाँ पे बहुत करना पड़ेगा। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि यार किसका वैल्यू क्या होता है और कैसे क्या रख देते हैं, इन्हीं की वजह से पूरा आंसर गलत हो जाता है। कृपया करके ये सही में लिखें, एकदम सटीक हैं, इनको अच्छे से डिनोट कर लें, ठीक है, नोट कर लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। तो देखो अब मैं यहाँ पर लिमिट लेने वाला हूँ, तो देखो 1/पाई एक्स स्क्वायर की ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं पाई स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मालूम है क्यों, गौर से देखना, जब मैं यहाँ पे एक्स के यहाँ पे भी पाई रखूंगा मैं, तो देखो साइन एन पाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन एन पाई। लेकिन हमें पता है साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो काय को टाइम वेस्ट करें, 0 हो गया ये पूरा टर्म। समझ में आ रहा है, ये नोटेशन मैंने इसलिए यहाँ पे दिखाया था, समझ में आ गया। मैंने क्या किया भैया, जब आप यहाँ पे लिमिट लोगे एंगल में, यहाँ पे भी तो एक्स है, साइन एन पाई बनेगा, यहाँ पे सब चीज़ 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं मालूम है कि साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है। इज दैट क्लियर, 0 हो गया। अब इसमें रखता हूँ मैं पाई, इसमें रखने वाला हूँ ना, तो देखो मुझे मिलेगा 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई। बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसमें ले रहा हूँ भैया पाई, तो फिर दोबारा वही कंडीशन बनेगी, देखो यहाँ रखूंगा मैं पाई, तो साइन एन पाई की वैल्यू 0, सब मसाला 0। अब आ जाते हैं लोअर लिमिट के ऊपर, तो यहाँ लगेगा बढ़िया सा माइनस लगेगा, यहाँ रखूंगा मैं पाई, यहाँ जब मैं पाई रखूंगा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दोबारा से साइन एन पाई बन जाएगा 0, खत्म कहानी। यहाँ रखता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पर माइनस रखता हूँ, तो माइनस का ही आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई, लेकिन प्लस कर देगा, क्यों मालूम है, माइनस का ऑलरेडी है ये, और माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, प्लस हो गया 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई। कोई दिक्कत भैया यहाँ तक, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा सब बात जानते हैं ये लोग,
कोई दिक्कत नहीं आता। जब मैं यहाँ पे रखूंगा लोअर लिमिट तो फिर दोबारा से 0 कर देगा, काम खत्म। यानी कि ओवरऑल हमारा इतना है। देख रहे हो कितना ज़्यादा फायदा है इन नोटेशन की वजह से, हमें बहुत कम काम करना पड़ा, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। समझ गए? बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा 1/पाई, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो। यहाँ से देखो पूरे में से ये देखो 2 पाई 4 पाई बन जाएगा। इसको जोड़ देते हैं ना, तो ये बनेगा आपका कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 1/पाई, या ऊपर हो जाएगा 4 पाई, अपॉन में आ जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस n पाई। और यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा और हमारा ओनली वैल्यू आएगा 4/n² कॉस n पाई। देखिएगा, ठीक है भैया, अच्छी बात है। x बराबर क्या होता है, a0 प्लस का an प्लस का समेशन n इजकल टू 1 टू वेरी इन्फिनिटी an cos nx प्लस का bn साइन nx। देखिएगा एक छोटी सी माइनर मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने जो फॉर्मूला आपको लिखाया था ना फोरियर सीरीज का, उसमें मैंने यार मेरे दिमाग में यहाँ पे an चल रहा था, तो यहाँ की an केवल यहीं पे होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। कृपया करके भैया इसको सही कर लें। यहाँ पे केवल इतना ही होता है a0 प्लस का। माइंड में तो कुछ वही चल रहा था, लेकिन हाथ ने कुछ और लिख दिया। कृपया करके भैया इसको सही कर लें। यहाँ पे केवल a0 होता है और जो an होता है वो ब्रैकेट के अंदर होता है। कृपया करके इसको सही कर लें। मैंने यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखाया था, उसमें यहाँ पे मैंने a0 प्लस का an प्लस का समेशन n वैल्यू 1 टू इन्फिनिट कर दिया था। भैया कृपया करके इस स्टेप को पूरे वीडियो में सही कर लें, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आई एम वेरी वेरी सॉरी, छोटी सी मिस्टेक मेरे से ये हो गई है। कृपया करके भैया, अब मैंने जितने भी फार्मूला पीछे में जितनी बार लिखा है, हर बार मैंने यहाँ पे a0 प्लस का an लिख दिया है और प्लस का समेशन n वेरी 1 टू लेके इन्फिनिटी कर दिया, ये पूरा लिख दिया यहाँ पे। कृपया करके भैया इस an को यहाँ से हटा लें, इसका कोई रोल नहीं है, गलत फार्मूला हो जाता है ना। यहाँ पे a नहीं होता है, n इसके अंदर होता है, यहाँ पे केवल a0 होता है। भैया कृपया कर इसको सही कर लें, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। देखिएगा π²/3 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे समेशन n वेरी 1 से लेके इन्फिनिटी तक an की वैल्यू कितनी आई आपकी, आई है 4 पाई/n² और -1 की पावर n और cos nx। bn का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे ये सब टर्म नहीं लिखा जाएगा। अब हमें देखो भाई इससे सीरीज बनानी है। सीरीज कैसे बनाएंगे, देख रहे हो, समेशन n वेरी 1 टू इन्फिनिटी जा रही है, इसमें हम बारी बारी से n बराबर 1 से लेके 1 2 3 डॉट डॉट रखते चले जाएंगे। भाई आपकी फोरियर सीरीज मिलती जाएगी, ठीक है। हेलो एवरीवन, यहाँ पे जो 4 पाई/n² लिखा हुआ है, कृपया करके यहाँ से भैया ये पाई हटा लें। ये पाई नहीं आएगा, वो बाई मिस्टेक लिखता चला आ रहा है स्टार्टिंग से। कृपया करके उस पाई को हटाएं, आप अपनी कैलकुलेशन को स्वयं करें। यहाँ थोड़ा सा पाई का प्रॉब्लम हो गया, एंड में π²/12 आएगा आंसर, इसमें π/12 आया है। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, कृपया करके सभी लोग यहाँ से पाई को हटा लें और अपने हिसाब से इसको करें कैलकुलेशन को, ठीक है। कोई भी वीडियो से कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो देखो π²/3, कृपया करके भाई यहाँ पे a0 के बाद यहाँ पे कोई an नहीं है, इसको सही कर लें, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो मैं रख रहा हूँ 4 पाई के ले लिया मैंने बाहर, यहाँ पे सबसे पहले 1 रख रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पे -1 की पावर 1 आएगा, तो माइनस का देगा, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा आपका cos x/1 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे जब मैं 2 रखूँगा, यहाँ पे देखो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा, यहाँ पर 2 की जगह प्लस का हो जाएगा cos 2x, और नीचे मुझे मिलेगा 2 का स्क्वायर। 3 रखूँगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा cos 3x/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो भैया ये आ चुकी है आपकी फोरियर सीरीज, ठीक। अब हमें इससे कुछ रिजल्ट्स चाहिए थे। हमें भैया इससे क्या चाहिए थे, भैया हमें यहाँ से कुछ रिजल्ट्स चाहिए थे, कुछ मसाले प्रूफ करने थे। तो अब उन डिडक्शनों को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कुछ लिखने जा रहा हूँ मैं। भैया आपको ये जो फोरियर सीरीज मिली है, जो बक्से में बंद है, इसमें कृपया करके 4 पाई के बगल में से पाई को हटा दें, इसको ना लिखें। ये पाई बाई मिस्टेक आ गया है, कृपया करके इस पाई को ना लिखें, वहाँ पे पाई नहीं आएगा, ठीक है। अपने हिसाब से कैलकुलेशन करें। क्या, पुट fx बराबर x²। मैं क्या कर रहा हूँ, fx की जगह पे यहाँ पे मैं x² पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी से भैया आपके जो मसाले प्रूफ करने थे वो ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है। x² बराबर π²/3 प्लस का 4 पाई माइनस का cos x/1 का स्क्वायर प्लस का cos 2x/2 का स्क्वायर माइनस का cos 3x/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखो ये अच्छी बात है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, पुट x बराबर 0। x बराबर 0 पुट करने से मुझे उसमें से एक रिजल्ट मिल जाएगा। देखो मिल गया, 0 बराबर π²/3 प्लस का 4 पाई 1/1 का स्क्वायर माइनस का प्लस का 1/2 का स्क्वायर प्लस का 1/ माइनस का 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको मैं इधर लेकर के आया तो माइनस का π²/3 प्लस का यहाँ पे बराबर में मुझे मिला 4 पाई
माइनस का 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने इस माइनस को उधर भेजा, 4 को नीचे लेकर के आया, यहाँ पर मुझे मिला कितना मिला, यहाँ से मुझे देखो π/12 यहाँ से मुझे मिल जाएगा, 4 3 12, पाई से पाई कट जाएगा, बराबर में आपको मिलेगा 1/1 का स्क्वायर माइनस घुस जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। लो भैया आपका इसमें से एक रिजल्ट प्रूफ होके आ चुका। भैया आपका ये जो रिजल्ट आया इसमें कृपया करके ऊपर पाई स्क्वायर कर लें, क्योंकि जो पाई एक्स्ट्रा में चल रहा है वो कट जाएगा नीचे चल के, तो यहाँ पे 4 पाई नहीं आएगा, वहाँ केवल 4 होगा, नीचे केवल 12 आएगा। कृपया करके सभी लोग सही कर लें। आ चुका है, तो इस तरह से ये सिंपल प्रूफ करने होते हैं, बस काम खत्म। अब दूसरा रिजल्ट प्रूफ करने के लिए मैं पुट करूंगा भैया x बराबर पाई। देखो आ गया आपका रिजल्ट पाई, देखिएगा पाई स्क्वायर बराबर π² प्लस का 4 पाई। गौर से देखिए, जब मैं यहाँ पे पाई पुट करूंगा तो आपको पता है कि cos 180 का वैल्यू माइनस का 1 होता है, यहाँ प्लस का 1 देगा, यानी कि 1/1 का स्क्वायर यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा, यहाँ पे देखो पाई, तो cos 2 पाई का वैल्यू cos 300 प्लस 0 जब मैं करूंगा तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू प्लस का 1 होता है, यहाँ पे मिलेगा आपको प्लस का 1/2 का स्क्वायर। जब मैं यहाँ पे भैया पाई पुट करूंगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस का 1/3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक भैया? सारे रिजल्ट मिला लेना, उनमें से एक रिजल्ट ही आया, यहाँ से रेस कर चुका हूँ मैं, आपने नोट किए थे ना, उससे मैच कर लेना भैया, सेम टू सेम रिजल्ट यही आया। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको इधर ले आइए, तो π² माइनस π² प्लस का 4 पाई बराबर में है, ये है ना 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको जब माइनस करेंगे, देखो 3π² माइनस का π² तो आपका 2π² मिलेगा, 2π² 4 नीचे आ जाएगा, 12 दे देगा, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, अब देखो 2 से मैं काट दूंगा, 6 बार तो 2 से 12 आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा π² बराबर 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। भैया ये आपका दूसरा रिजल्ट प्रूव करके आ चुका है। अब एक लास्ट रिजल्ट बताया भैया हमारा, जिसमें आ रहा है π²/8, उसको लाने के लिए इसको ना नाम देता हूँ मैं 2, इसको मैं देता हूँ 3, हम 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली थर्ड रिजल्ट आपका है π²/8 वाला, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 3 ऑन एडिंग 2 एंड 3, देखिए कितना मिलेगा, π/6 प्लस का π/12। और यहाँ पे देखो एक चीज बड़ा मजेदार है, देख रहे हो, माइनस का 1/2 स्क्वायर प्लस का 1/2 स्क्वायर, बाकी सारे तो प्लस के हैं, लेकिन ये देखो इवन नंबर जो कहा भैया इसमें सारे कट जाएंगे, क्योंकि इसमें इवन नंबर सब माइनस के हैं, इसमें सारे इवन नंबर प्लस के हैं, इवन नंबर भैया इसके सारे कट जाएंगे, यानी कि ओवरऑल केवल ऑड नंबर बचेगा। तो देख रहे हो 1 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर, 2 1 का स्क्वायर, 2 1 का स्क्वायर हो गया, 1 3 का स्क्वायर, दूसरे 3 का स्क्वायर, क्या हो गए 2 3 के स्क्वायर, यानी कि सबका ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर। समझ रहे हो, यहाँ पे केवल आपके ऑड नंबर से बचेंगे, क्योंकि आपके इवन नंबर सारे कट आउट हो जाएंगे यहाँ पे माइनस की वजह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक इसका एलसीएम ले लीजिए, आपका आएगा 12 और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 पाई प्लस का पाई बराबर 2, 1/2 स्क्वायर प्लस का 1/3 स्क्वायर प्लस का 1/5 स्क्वायर, 3π/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3π/12, लेकिन ये काट देंगे तो 3 4 या 12, केवल आपका बचेगा π/4 बराबर 2, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 2 को तरह लेके आएंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आपको कितना आएगा, π/8। लो भैया आपका तीसरा रिजल्ट सेम टू सेम बड़े आराम से प्रूव हो चुका है, प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो भैया लीजिए, आपके तीनों रिजल्ट्स अच्छे से प्रूव हो चुके हैं। आई होप आपको सारा कंसेप्ट बहुत समझ में आ गया हो यार, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सारा जो खेला है वो थोड़ी सी कैलकुलेशन का है और थोड़ा सा फॉर्मूला याद करने का है। मैं आपसे फिर से कहूँगा भैया, कृपया करके जो मेरे से माइनर मिस्टेक हुई है फार्मूला नोटेशन में, वहाँ पे A0 प्लस का AN में लिख दिया, कृपया करके उसको हटा दें। वहाँ कुछ AN नहीं होता, वहाँ केवल A0 होता है और बाकी का समेशन लगा करके होता है। कृपया करके उसको अभी के अभी सही कर लीजिएगा, इससे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है यार, मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन आपका हो चुका है, अगर वीडियो मजा आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं समझ में आया या नहीं आया। तो आइए फटाफट इसको मैं रफ करता हूँ, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। भैया हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी, इसको आप हल कर दोगे। मैं इसको आप बस थोड़ी सी हिंट दूंगा, बाकी सब आपको खुद ही करना है। देखिएगा कैसे करेंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, इसका फोरियर सीरीज लिख लीजिए। f(x) बराबर क्या होता है, A0 प्लस का समीशन n वेरी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक an cos nx प्लस का bn sin nx। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, कुछ नहीं करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेनी है। फटाफट से देखिएगा, इसमें हमें ना मालूम पड़ रहा नहीं है हमें कि ये इवन है कि या ऑड है। हमें सबसे पहले यहाँ पे A0 का वैल्यू निकालना है ना, A0 बराबर
क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 पाई नॉट में केवल 2 आएगा, माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। इसमें बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं आपको वही समझाऊंगा, बाकी सब आप खुद ही कर लोगे, समझदार हो। क्या करेंगे, 1/2 पाई, गौर से देखना भैया, यहाँ पे देखो इसने ऑलरेडी हमें ब्रेक करके दिया है तो हम भी इसको ब्रेक कर लेते हैं ना। माइनस पाई से 0 है, तब इसके लिए फंक्शन हम कौन सा लेंगे, हम फंक्शन लेंगे पाई प्लस का एक्स डी एक्स। प्लस का यहाँ पे अब पाई से 0 से पाई ले लेंगे, इसके लिए फंक्शन कौन सा है, पाई माइनस का एक्स डी एक्स। और सिंपल इसका इंटीग्रेट कर डालेंगे प्यार से, पाई एक्स प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई से पाई प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से पाए। हाल कर दोगे यार, इजी है यार, कुछ नहीं है इसमें। 1/2 पे बस इसमें इतनी सी इसमें हिंट थी, ये क्या थी जो इसमें मेन काम था, काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत करते थे कि इसमें जो क्या आपको डायरेक्टली नहीं लेना है ना। इसमें जब इसने ऑलरेडी लिमिट जो कि आपकी ब्रेक करके दी है, तो आपको भैया इसमें ए नॉट ए एन और बी एन, इसमें भैया आपको तीनों ही इसी तरह से निकालने हैं, सभी की लिमिट ब्रेक करनी है, आपको देन इंटीग्रेट कर देना। मैं आपको यही निकाल के दिखाऊंगा, बाकी सब आप खुद निकाल लेना, इसमें लाके पटक देना भैया, आपका राइट आंसर। आपकी बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 का थर्ड क्वेश्चन है ना, ये एक्सरसाइज 4 का कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। और मैं आपको कराऊंगा आप एक लिमिट जिसमें ये लिमिट ना होकर के 0 से 2 पाई लिमिट होगी, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, इसको आप स्वयं कर लेना, ठीक है। कोई डाउट आए तो मुझे नीचे कमेंट करके और व्हाट्सएप पे आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से ग्राफ करता हूँ, आइए बढ़ते हैं वीडियो को लास्ट क्वेश्चन की ओर और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए भैया, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा आपके बुक के कॉन्टेक्ट से अलग है ना। मैंने कहा था ना कि है तो बुक में ही, लेकिन थोड़ा सा लिमिट चेंजिंग है और इसमें कुछ नहीं है। देखो इसमें लिमिट 0 से 2 पाई दिया हुआ है, आपको अभी तक माइनस पाई से पाई फॉर्मूला भी था, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, बहुत ईजी है, वही पुराना काम है। इसकी फटाफट से फोरियर सीरीज लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस का समेशन एन वेरिएबल से लेके इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस का बी एन साइन एन एक्स। ठीक ठीक है भैया, तो चलिए फटाफट से इसको हम चेक कर लेते हैं इवन और ऑड का है या नहीं है। क्यों चेक कर लें यार, यही तो दिक्कत कर जाते हैं, और इसमें नहीं चेक करेंगे, इसमें लिमिट देखो यार 0 से 2 पाई है, यहाँ गलत मत कर देना पेपर में। ये चीज़ केवल माइनस पाई से पाई, यानी कि कहने की भाषा है कि माइनस ए से प्लस ए लिमिट हो किसी भी क्वेश्चन की, उसी में ये लिमिट काम करेगी इवन ऑड की, इसमें नहीं करेगी, इसमें आपको सब चीज़ निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो देखिएगा ए एन, सॉरी सबसे पहले निकालता हूँ मैं ए नॉट 1/2 पाई, इसमें माइनस पाई से पाई लेते थे, लेकिन यहाँ पे लेंगे 0 से 2 पाई। भैया क्या कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स 1/2 पाई, यहाँ लगा दीजिए कितना है एक्स 0 से 2 पाई, तो 1/2 पाई, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 2 पाई, तो 1/2 पाई, यहाँ पे आप इसकी लिमिट लगाओगे जो आपको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो देखिएगा 2 2 जा 4, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ पे केवल पाई मिलेगा भैया, ये आपकी वैल्यू आ गई ए नॉट की। बहुत इजी है, बहुत सिंपल। निकालते हैं यहाँ से अब ए एन का वैल्यू, तो देखिएगा ए एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1/पाई 0 से 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा ओनली एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो नहीं है फॉर्मूला याद ही है, याद है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का यूज़ कभी कभी कर लेते हैं। तो देखिएगा 1/पाई, फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, फर्स्ट इसको मानता हूँ मैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो आएगा यहाँ पे, देखिएगा सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एन एक्स अपॉन एन, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का 1 हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस एन एक्स अपॉन एन, और लिमिट रहेगी आपके 0 से 2 पाई। ठीक, तो 1/पाई दिख तो रहा होगा, दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिएगा एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन, यहाँ पे देखिए इसका मैं दोबारा करूँगा तो आपको मिलेगा कॉस का, मिलेगा आपको साइन, यानी कि साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 0 से 2 पाई। तो चलिए फटाफट से लिमिट लगाते हैं, फटाफट से फिनिश करते हैं। तो देखिए 1/पाई, यहाँ पे जब मैं 2 पाई लगाऊंगा तो देखो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन 2n पाई बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 होती है यार, 0 हो जाएगा। यहाँ मैं लगाऊंगा 2 पाई, तो यहाँ भी भैया साइन है, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब मैं लगाता हूँ लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट में लगाता हूँ, यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस लगा करके, तो लोअर लिमिट में भी 0, यानी कि आपका ओवरऑल आपका जो ए एन का वैल्यू है वो 0 आया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं निकालता हूँ हमारा लास्ट स्टेप बी एन, है ना। तो देखिएगा 1/पाई, यहाँ पे आएगा 0 से 2 पाई, यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे लेते हैं साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है यार। तो 1/पाई, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो कॉस एन एक्स अपॉन एन हो जाएगा, लिमिट रहेगी आपके 0 से 2 पाई। ठीक है, तो 1/पाई माइनस का एक्स अपॉन एन कॉस एन एक्स, इसका दोबारा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसका आएगा भैया आपका साइन
एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर और लिमिट रहेगी 0 से 2 पाई। ठीक है, ये तो आपका 0 आ चुका है, यानी कि आपका 0 ए एन का वैल्यू 0 आया है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका ए एन बराबर 0 है और आपका इसका जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, पाई आया था, है ना। ए नॉट का वैल्यू आपका पाई आया था, हम बी एन निकाल रहे हैं, तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे प्लस कर देगा। यहाँ पे जब मैं 0 डालूंगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे केवल x अपॉन एन बचेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी x है तो सबको 0 हो जाएगा, तो केवल इतना ही बचेगा भैया, इतना ही बचेगा केवल, माइनस का x अपॉन एन कॉस 2n पाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा माइनस का 2 पाई अपॉन एन कॉस 2n पाई, और यहाँ पे जब मैं 2 पाई लूँगा तो देखो साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा माइनस का, तो यहाँ पे देखो x दी हुई है तो ये सब कुछ 0 कर देगी, सब कुछ 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो आया, पाई से पाई कटेगा, वो आया माइनस का 2 अपॉन एन कॉस आएगा, है ना, कॉस 2n पाई। कॉस 2n पाई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। डाल दीजिए तो भैया ये आ गया आपका लो माइनस का 2 अपॉन एन, ये क्या निकल के आ गया आपका बी एन। बस कुछ नहीं करना है, ए एन ए नॉट और बी एन का वैल्यू मिल गया, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 में जाकर पुट करते हैं, हमारा फोरियर सीरीज निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फटाफट इसको देखिएगा ना, आपका जो फोरियर सीरीज आएगा वो आएगा एफ एक्स बराबर ए नॉट की जो वैल्यू आई है वो आई है पाई प्लस का समेशन एन वेरी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ए एन का वैल्यू 0 है आपका, ओनली बी एन का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस का 2 अपॉन एन, ठीक है, साइन एन एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो पाई माइनस का 2 मैंने बाहर ले लिया है, समेशन एन वेरी 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, कोई दिक्कत भैया यहाँ तक होगी भी नहीं। यहाँ देखिए वही काम मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एन बराबर 1 2 3 4 यहाँ पर रखने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा प्लस का साइन 2x अपॉन 2, यहाँ पे मैं 3 रखूँगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन 3x अपॉन 3 एंड सो ऑन। तो भैया ये जो आपका आंसर आया है, ये भैया आ चुकी है आपकी गिवन फंक्शन की फोरियर सीरीज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से किसी भी फंक्शन का फोरियर सीरीज निकालते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा आपका फार्मूला और कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यार बस आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, छोटे से क्रिकेट आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक। सिंपल सा यार फोरियर सीरीज का यही कंसेप्ट था, बस आपको सारे क्वेश्चन की फोरियर सीरीज ऐसी निकालनी है। कोई क्वेश्चन नहीं है आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भैया गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, हमारा बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। तो यार बस यही था हमारा छोटा सा फोरियर सीरीज। अब कल हम पढ़ेंगे भैया फोरियर ट्रांसफॉर्म, बहुत ही जोरदार टॉपिक है, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस यार आज की छोटी सी क्रिकेट आपको यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल। और आपको फिर से मैं कह दूं, वहाँ पे यार ए एन की जगह पे इरेज कर देना, ए नॉट प्लस का समेशन होता है, वहाँ पे ए एन नहीं होगा, कृपया कर उसको सही कर लें। ठीक है, हो जाता है यार कभी कभी माइंड काम नहीं करता, अभी यार बीमारी से उठ के आया होगा ना, बीमार था मैं काफ़ी टाइम से। तो यार बस मिलते हैं कल ना सेम टाइम एक नए जोश के साथ, तब तक ले सी यू टुमारो के माइंड, टेक केयर। यार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, मेरी एक छोटी सी डिमांड है यार, 1 शेयर ओनली पर स्टूडेंट।